तर्क लगाएंगे, यही कहेंगे कि तूफान सिंह का साले का कैडर ठीक नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जीजा जी, आपके ऊपर मुझे पूरा विश्वास है। हमने कहा जब भैया मेरे ऊपर आप विश्वास किए हैं तो मैं जरूर जाऊंगा। आया देखा तो भाभी माँ अपने कमरे में बैठी हकीकत में रो रही थी। अब रामकली तुम ही सोचो, क्या मैं इतना नीच हो सकता हूँ जिसको भाभी माँ कहूंगा उसके साथ ऐसा घिनौना काम करूंगा? बड़ा नीचे ना तो कुछ भी कर सकता है, कुत्ता कहीं क्या। अरे तेजिन बोला। हमने कहा भाभी माँ आप उदास क्यों बैठी हो रही हैं? कहने लगी नंदोई जी क्या करूं, मेरी जिंदगी में रोने के अलावा और कुछ लिखा ही नहीं है। मेरे पति आए 2 साल बाद एक रात भी मेरे पास नहीं रहे। कितना बर्दाश्त करूं, कितना सब्र करूं, नंदोई जी अब नहीं बर्दाश्त होता है। हमने कहा भाभी जी आपकी आवाज को क्या हो गया? कहने लगी नंदोई जी मेरा पति आया, नीच कुत्ता कमीना। बोला ना अलग में हाथ डाल के दे दीजिए। अरे भाभी चुप रहो। क्या चुप रहो? देख ना रही हो मैं अपने पति को भलाई से बोलूंगी? हराम ज्यादा कुछ भी बोले जा रहा है। तुम्हारे सामने तरी तरी बड़ी बात बोलो तरी। अरे बोला बोला तू हमारे तरफ सच्चो ना गाड़ी पावत हो। चला बोला पहले तो आप पूरी बतिया सुन ले तो बोली नहीं। हमने कहा भाभी माँ आप मत रोइए, भैया का इंतजार करिए। कहने लगी इंतजार जाए बाहर में, अब मैं अपनी जान दे दूंगी। हमने कहा नहीं भाभी आप जान मत दीजिए, बल्कि अपने पति का इंतजार करने लगी। कर करिए। कहने लगी नंदोई जी जान नहीं दूंगी और आप मेरी बात मानेंगे तभी मैं चुप रहूंगी, शांत रहूंगी। हमने कहा हम सेवा के लिए हाजिर हैं। कहने लगी अरे दुनिया की निगाह में हम तुम नंदोई सरहद रहेंगे, अंदर ही अंदर पत्नी और पति की तरह जिंदगी बिताएंगे। सुनने के बाद तो हमारा माथा टकराने लगा। हमने कहा नहीं भाभी, दुनिया की पत्नियां सिर्फ पतिव्रता होती हैं, लेकिन दुनिया का मैं अकेला पुरुष हूँ, पतिव्रता हूँ। सब समझ पे पत्नी बढ़ता है। तो हम मार की जिंदा रह पाओ? जाऊनु मारे जाता कहा था मार की जिंदा कहने लगी नंदोई जी मेरी बात मानो तो एक बार मुझको वाहन में भर करके ले जाओ, दूसरे वाले कमरे में हमारे साथ सब कुछ करो। ऐसा नहीं हो सकता है। कहने लगी नीचे कहने लगी नीचे मेरी बात नहीं मानता है, मर जा तेरी मौत हो जाए। कम से कम 500 रुपया तो हमें दे दे। मैं तेरे से पैसे मांगी रे, मेरे पति खुद जाओ कर दे, भिखारी कहीं का। एक बात सुन लो भाभी, रूप और रुपए पे ज्यादा इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए। भिखारी के पैसा ना मांगते, क्योंकि ना तो सब दिन रूप रहता है ना रुपया रहता है। कहने लगे 500 रुपये नहीं देगा तो गला दबा करके मार डालेंगे। तुम आई ये मेरा गला दबा के मारना चाहती थी। हे हमारी अर्धांगिनी, इसके पहले तुम्हारे मांग का सिंदूर मिटे, सामान पैक करा तू। भला ने ससुरारी न रही, इज्जत को रोटी खाब अपने घर पड़ा रहा। ससुरारी रही तो का राखी तो से बड़ा नीच, तो से बड़ा कुकुर मोत्ता क्यों गाना है? का करे लात मरावे के कोई रूमों में आ गया। तो भाई बस आ गए। भाई गाड़ी जी में ना हुरमत ले उधार तो हार। हमारा दिमाग खराब बाबा, हमारा दिमाग खराब हो गया। हमारा हब्बा नहीं कर सकता। आगे जा तू। सामान पैक कर साले से। सामान पैक कर, हमने राजा जी ले आओ सामान। ये बात सुन ले, हमारे पानी गाड़ी सब ले आओ। अगर ये घर तू ले रहा था हम हूं ना चला तो बाहर दी करे। ये होती ज्यादा जी बोला सब कमाई घर में गलती करे। ये बोला तो यहां का हमारे ऊपर ध्यान नहीं तू निकाला तुम्हारा यार पर हमारे गलती करे। बात सुनी हो का सुना मेरे? अब सब चला जाओ, ये बात हो जाए क्या ना फैला गया। करूंगा
अच्छा ढीले तहर बनियानी देख ले हमार बनियानी चल देखा सब तहर बनियानी हम दिखाई देते हैं अरे बाप रे क्या बनियानी और बनियानी निकाल है कौन बनियानी निकल गई अरे साले अरे इन्हें गति चलो चल लेके जा महेंद्र के मेहरारू को लेके चला है घर में। आता है जब फूफा जा रहे हैं काका नहीं ले लो बात के होटल रुक जाए ये हमारा हमका तो अच्छा लगा दोनों भाई से ठीक है ना फूफा ये क्यों कमी का भाग क्या पूरा भागो से गया पकड़ चलाइए नहीं हे जीजा पूरी जिम्मेदारी निभाओ अपने भाई खावे साथी बाबा का राखी बची कैसे कर हमसे कौन काम कर जी जा बता का मैं घर में रहे का अच्छी बात ठूस आवेला घर काम तो के करे पड़े कोई काम तो कैसे रे करे पड़े ओका राखा ना काम के रखबे तो बाबा रखे रहे हां वैसे यार भगवती घर में यहां आया नाम क्या रखे ससुराली राय का मतलब पहला कुकुरा हमें करे रे कुकुरा हमारे साथ ससुराली जरा तो चला चला अरे दिमाग खराब हो हेलो हां सब क्या बारे हाँ ना कोई है बस थोड़ा बात कराने देखो बिना फलाने ससुर कोनो काम ना फलाने ससुर ऐसे लखोर है हम खाते ही मोबाइल में तो हम देख सकते हम कहते हैं पिछवा हथवा कहीं काहे खड़ा हम कहते हैं अगला काम क्यों भीख मांगो अरे भिखिया मांगे होता तब बहुत ठीक रहा हेलो हाँ भैया सब कुछ सही है पूरी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ ठीक है आप रहिए क्या आप आ रहे हैं कब हाँ 1 महीने आज ही आ रहे हो हाँ ठीक है हाँ लेने आ रहा हूँ मैं हाँ तबीयत नहीं ठीक चल रही ना दे दो पराई यार को नहीं छूटा किसका फोन था तुम्हारे भैया का फोन था दादा लिया हाँ अब लिया है और बोले तैयार रहा अपने घरे तू सामान पैक कर फलाने घर चली ससुराली न रही ये सुना फलाने ने तो हाथ नौकराई तो बात नौकराई में आई है बस सामान पैक करा अपन लेके जाए बोरिए में लेकिन जाता भैया के लगे जितनी बात भाई एक दो बात बताया जी ना हमारे भाई से राम करी तो मुझे इतना नीच समझ हमने राय समझत रहे कुछ शंका होता है कुछ चाय को तरह था उनका नीच खाली कहा थे लोग बस अच्छा वहाँ जा समझाने में पागल यहाँ है भाभी जो इसे वर्तमान काल भविष्य काल है भूत ए भूतरा मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ जो बात हुई ये बात अपने ही तक रखना क्योंकि आपका मान सम्मान भैया का मान सम्मान मेरा भी मान सम्मान है ये गांव वाले समाज वाले सुनेंगे तो बहुत हंसी उड़ाएंगे दीदी आप कह रही हो किसी कुछ नहीं कहूंगी कल सुबह आप दोनों सीधे ही अपने घर चले जाना ठीक है भाभी बात हमारे कुछ समझे में नहीं आवता है गाँव में सोलर हुआ चर्बी छोड़ा दे भाई जैसे 82 मछली भवा तोरे बाप का करेजा खा चपटी काटा खा काका ठीक है यहाँ यहाँ भगवती कह रहे नहीं हमारे समझ में नहीं आओ छठुआ जब से हमार भौजाई या घरे कदम रखे से आप तलक कितना हम कमी कही जात रहे लेकिन हमारे भौजाई नहीं कहे कि हमारे घरे से चली जाओ ये बात सही है वो देखा हम हो कितना देर से रहा तो ये बहुत ही हमका कबो कुछ कहेंगे झूठ का है बोलिए लेकिन छोटू हमारे भौजाई गलत ना है फिर भी मैं अपने पति को नहीं गलत कह सकती हूँ 15 साल से उनके साथ रह रही हूँ इतनी हमारे भौजाई यहाँ गाँव में एक भौजाई कहीं हमारे की राम कली तो हर आदमी हमसे मजाक करे लेकिन छोटू बात है जरूर जब हमारे भौजाई इतना पसंद है तो हमारा नाम राम कली है आप सर के सबके पीछे हम हाथ धोज पर आते हैं तोहरे आखिक माछ खाए का तोहरे सुस्कहवा करेजा का माछ खाई कहा सही चला जा बाजार हम चला जाबो
रोज भर के सांप के भाई जा बाजार जाए आधी बोरी के सीमेंट लइया कहो एक ड्राम लइया उन्हें धरे रहो बीच वाले आ जेही के कभी पाए तनासा सुपटान काटब कि छठी के दूध आवे ड्राम में भरब सही बात मेरे पंजब 15 साल हमरे को बिया भाई हो जा आए में कौन दूर आए रे 15 साल हो जा अब तक भगवान के तो लड़के ना हो पाए तुम अंग्रेज लोग साला हिंदुस्तान में जो बीमारी फैला दिया चाय और सिगरेट स्मोकिंग चाय चाय और छोड़ो ये बता चीनी वाले बगैर चीनी साले चीनी नाइट्राइल मात्र 8.5 डॉलर का अबे तुझे मालूम होता है मैं डायबिटीज का मरीज हूँ साले क्या नहीं बात साले तो यहाँ तक चाले भी है साले सुना ये था पिया ना तो का छोटू तेल लगा के ना पिए जो हमारा साला फौजी मंगल सिंह नहीं है Yes. तुम विदाई करा कर चले गए Yeah. उसके बाद बॉर्डर से फौजी मंगल सिंह का फोन आया वो चला गया ड्यूटी करने के लिए मैं उसको स्टेशन पर छोड़ने गया था आया देखा तो उसकी पत्नी अपने पति के गम में डूबी थी मैंने सोचा कि इस समय इसको पति की जरूरत है और शादी के दिन उसने धक्का मारा था ना याद है तुम्हें मैंने सोचा कि धक्का मारी थी इसका मतलब दाल में कुछ काला
अपने पति के गम में डूबी हुई थी, बैठी थी। मैंने कहा भाभी आप क्यों रो रही हो? अरे मैं हूं ना। एक दो चार बार उसको खोदा। कहने लगी नंदोई जी क्या कर रहे हो? नंदोई जी क्या जैसे रोगिया के मन भाव है वैसे वैद बता भाई। इसका मतलब इसकी मरीज ये भी है। एक बार सलग काम वासना जगी अपने बाहों में फैल लिया, साली शोर मचाने लगी यार। इतने में तुम्हारी भाभी रामकली आ गई। ये कहो दोस्त, मैंने तुम्हारी भाभी को तो बहका दिया, लेकिन अगर कहीं फौजी की पत्नी अपने पति फौजी मंगल सिंह से सारी कहानी बता दिया तो फौजी मार मार के मेरे हड्डियों का सुरमा बना डालेगा। कुछ सोच यार, मुझे बचा। मेरी बात सुन। मार रहा है जो तू विदेशी मुल्क का रहने वाला इंडिया में तेरी बड़ी पकड़ कहां से बन गई कि एक फोन लगाने पे सारा फैसला हमारे पक्ष में होगा। ये डिसीजन की खोपड़ी है। तू बता दे अपनी खोपड़ी से। ये आगे हमारे लालजी चाचा, ये आगे हमारे लालजी चाचा ग्राम सभा ऐसी जमराटा निवासी है। सीन को देखते हुए खुश होकर के 21 रुपए का पुरस्कार आए हुए तुम्हारे फौजी मंगल सिंह आता है, उसको रिसीव करने को तुम हम जाता है जब तो उससे कहना ये जो तुम्हारी भक्ति है बदचलन है, इसको ऐसे करो अपने साथ में लिवा के जाओ, नहीं तो किसी न किसी दिन किसी के साथ भाग जाएगी, पूरी इज्जत की बात लग जाएगी। इतना नहीं, मैं देखता हूँ उसका फोन हरदम बिजी रहता है, किसी न किसी का फोन आता जाता रहता है। तो अभी तुम्हें क्या कर रही हो? तो बोली तुम मेरे टुकड़े पकड़ तो क्या इतना नहीं, जब मैं घर पे नहीं रहता हूँ आता हूँ कहीं से देखता हूँ 2-4 लुखी लोग नहीं है, दुखे लोग बैठे रहते हैं। यस, ऐसा कर तू फौजी की पत्नी का फोन नंबर हमको दे दो, मैं कॉल करें। उसका नंबर है 9936 तमाम 032 032 9936 लिख दे, Yes. लास्ट में 32 लिख दे, जितना बचे 0 लगाता चला। अब मेरे कंप्यूटराइज को तू देख, बोलो। ये रहा फौजी की पत्नी का नंबर। अब मैं जा रहा हूँ फौजी को स्टेशन पर रिसीव करने के लिए, उसको लिवा करके आऊंगा। जिस कमरे में मोहनी रहती है, गेट के पास पहुंचने के बाद सिचुएशन को देखते हुए, हालात को देखते हुए मैं अपने नंबर से तुम्हारे नंबर पे मिस कॉल करूंगा। और उधर से तुम अपने नंबर से, अपने मोबाइल नंबर से फौजी की पत्नी के नंबर पे फोन करना। अब इतना जोर गंदी बात बोलना ताकि फौजी मंगल सिंह सुन ले और यकीन हो जाए कि मेरी पत्नी वाकई में बदचलन है। हकीकत में कहता हूँ दोस्त, एक बार साली ये मोहनिया घर से निकल जाए तो फौजीवा की सारी दौलत हमारी तुम्हारी कस्टडी। Yes. चलो